जब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि उन्होंने जो विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे ये आग्रह किया है कि उनके खिलाफ जितने केस दर्ज हैं उन केसेस को वापस ले लिया जाए, तो क्या कहीं ना कहीं अब आज अचानक सारे किसान नेता ये मांग कर रहे हैं कि पहले केस वापस लो, उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे? क्योंकि ये कहा था कि आप आइए, हमसे मिलिए, बातचीत कीजिए और फिर देखते हैं क्या करना है। बताइए जावेद, बताइए। जावेद के पास जा रहा हूं। दीपक वहां कुछ जावेद इशारा कर रहे हैं। जी जावेद। राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं हमें, उनसे बात करते हैं। सर एक रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। युगल थोड़ा आगे आए। राकेश टिकैत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बड़ा डेवलपमेंट राकेश जी हुआ है, जरा ये बताइए कि सरकार ने कल एक किसान नेता को फोन किया, ये एसकेएम ने माना है कि 5 लोग अपने नाम भेजिए। आप लोग कह रहे हैं कि औपचारिक निमंत्रण दीजिए, तो क्या ये बात आगे कैसे बढ़ेगी सर? बढ़ जाएगी, वहाँ तय कर लेंगे किसके पास में फोन आया, उसकी क्या हुआ है, और बुला लो ना, तो फोन करके बुला लो ना, किसे बुलाना, मीटिंग कर लो। नहीं, जो उनको फोन किया इस बात को आप मान रहे हैं? नहीं मानेंगे? एसकेएम को औपचारिक न्योता मिलना चाहिए बातचीत का। आप इसको अगर मान लिया तो आप कमेटी में नाम भेज दीजिए सर। तय कर लेंगे वहाँ पे किसको फोन आया। फोन की कोई ऑथेंटिक वो होता है सर, ये तो आप ही मान रहे हैं कि फोन किया है, एक नेता को किया है। एसकेएम का कल बयान आया सर कि एसकेएम के एक नेता को सरकार ने फोन किया। सरकार तो फोन करती रहे, हमें तो मीडिया के माध्यम से पता चले। मीडिया को फोन करे सारी सरकारें। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एसकेएम ने कल बयान जारी किया, जो आपकी नीतिगत फैसले लेती है, सबसे बड़ी बॉडी है, ये वो कह रही है। इनका चाल है अभी, ये इसे भी चल लेंगे 2-3 दिन, इसको भी चल लेंगे। ये नहीं, क्या चाल नजर आ रही है? सरकार तो कह रही है कि बातचीत। कौन सी सरकार ने? किस आदमी ने फोन करा सर? आपके पंजाब के किसान संगठन। किस आदमी ने फोन करा? किस आदमी ने करा फोन सरकार में? वो तो आप बताएंगे ना सर, उनसे पूछेंगे, आपके संगठन के नेता हैं। हाँ तो बता देंगे, फोन तो आते रहे यहाँ। तो इसमें कोई गंभीरता आपको नजर नहीं आ रही? गंभीरता नहीं है, इनमें धोखा नजर आ रहा, गंभीरता नजर आ रहा। आज बैठक भी होने वाली थी, वो तो बैठक सरकार की तरफ से पहल हो रही है कि 5 नाम दे। राकेश टिकैत कह रहे हैं इस पे कोई गंभीरता नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत को लगता है उनको फोन क्यों नहीं किया गया है। कोई नहीं जाना चाहता। आप चौधरी बीरेंद्र सिंह और पुष्पेंद्र चौधरी जी के पास जाना चाहता हूं। ये क्या हो रहा है चौधरी बीरेंद्र सिंह, बताइए। ये हो रहा है कि ये राकेश जी पजल्ड हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके सामने खिलौना आ गया, ये उसे तोड़े फोड़े क्या करें। इन्होंने तय नहीं, इस 42 ये जो एसकेएम है 42 का, इसका कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। ये 5 नाम मांग लिए सरकार ने, ये 5 नाम देना इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं दे सकते। ये देख लीजिएगा, अभी 2 दिन में सामने आ जाएगा। कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। ये सर्वमान्य नेता के बगैर ये आंदोलन भटकाव पे है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। जो लोग तय कर रहे हैं, जो लोगों ने तय कर लिया कि भाई मांग पूरी होगी, जैसी भी थी, गलत थी, सही थी, मांग पूरी होगी, अपने घर जा रहे हैं। अब ये लोग इन्हें घेर के बैठेंगे, जिससे इसे सरकार को दबाव में ला के गलत, क्योंकि अल्टीमेटली इनका मकसद यहाँ से जाना नहीं है। यहाँ से जाके इनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इन्हें किसी ना किसी बहाने बाल की खाल तार तार के इन्हें यही कह रहना है। प्याज के छिलके तारेंगे और अंदर एक और छिलका निकलेगा, अंदर एक और। इनका नहीं जाने का प्रोग्राम, ये जाएंगे तो इनका रोजगार खत्म हो जाएगा। ये किसी भी तरह से यहाँ अड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली समझ प्रिवेल करेगी। पंजाब में काफी होशियार लोग हैं, सबने देख भी लिया है कि भाई राकेश कहां तक ले जा सके कहानी। मुझे लगता है वो लोग अपने फैसले अपने आप कर लेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 मूल मांगों पे आंदोलन हो रहा है। एक, काले कानूनों को वापसी, इन्होंने वापस ले लिए, हमने धन्यवाद दे दिया। दूसरा, शुरू से ही कोई नई मांग नहीं है, एमएसपी की लीगल गारंटी। इस मांग को लगातार एसकेएम ने भी और तमाम नेताओं ने अपने ज्ञापनों में, लिखित में, पहले से ही, पिछले साल से आंदोलन जब शुरू हुआ था, काले कानून आए थे, उसी वक्त दे दिया था। और पब्लिकली मैंने स्वयं कई लेख लिखे, उसमें से एक लेख की हेडलाइन दिखा देता हूं। किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी। अब ये लेख पिछले साल का लेख है, ये अब आज पैदा नहीं हो गया है। तो ये कहना कि नई मांग है, पहले तो इसको जो है मीडिया वाले बंद करें। ये पुरानी मांग है, पहले से जुड़ी हुई मांग है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक इसका जो है आंदोलन का समाधान नहीं होने वाला है, पहली बात। दूसरा,
अब ये बात कही जा रही है ये जा रहा है वो जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन को जो है नेतृत्व प्रदान कर रहा है और सरकार चिंतित है। ये नहीं है कि एक नेता नहीं है तो भटकाव, अरे भाई सरकार ये चिंतित है तो पकड़े किसी को। एक नेता होता तो हो सकता है उसको पकड़ लेते, लेकिन 40 नेता हैं, इसलिए कोई पकड़ में आने वाला इनके है नहीं। संयुक्त रूप से वो निर्णय लेते हैं और जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, जब तक जो है गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा और केस वापस नहीं होंगे, तमाम मांग लिखित में प्रधानमंत्री जी के पास जा चुकी है। वो फॉर्मल स्टैंड है, बाकी सारी चीजें जो है अंदाजा है, कयासबाजी पर है। ये तो आपकी और वो लिस्टें सब लंबी चीजें होती जाएंगी, speculation है। जो भी मांगी जाएंगी। अब आप तो ऐसे जिद्दी बच्चे की तरह हो गए जिसको एक टॉफी मिल गई, अब उसको दूसरी चाहिए, दूसरी नहीं, दूसरी मिलेगी तो फिर वो फिर अट जाएगा, टेबल पे चढ़ जाएगा, बोलेगा मुझे तीसरी भी चाहिए, और तीसरी मिलेगी बोलेगा अभी तीसरी होगी तो मेरे को पूरा डब्बा ही चाहिए। यही करेंगे आप। आपको भी पता है कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो है सरकार नहीं दे सकती। इसके लिए 5 मेंबरों की कमेटी की बात हो रही है। जब 5 मेंबरों की कमेटी और नाम सुझाने की बात हो रही है तो उस पर क्यों अड़ रहे हैं? उन 5 नाम को मनोनीत करने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? एमएसपी की लीगल गारंटी, पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप भी जानते हैं कि यह सरकार आपको यह वादा नहीं कर सकती, क्योंकि इस पर कमेटी बैठना जरूरी है, इस पर सारे राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। और सिर्फ चावल और गेहूं नहीं, 265 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं। अगर इसकी एमएसपी की लीगल गारंटी होती है तो भारत पर कितना बार बोझ होगा। और दूसरी बात, क्या डब्ल्यूटीओ इसकी इजाजत देगा? और इसकी वजह से क्या अगर भारत पर सैंक्शन हो गए तो किसान अपनी फसल बेचेगा कहां? अब जवाब सुन लीजिए। एमएसपी की लीगल गारंटी देना ना तो वैधानिक रूप से असंभव है, ना आर्थिक रूप से असंभव है। ये दी जा सकती है। इस विषय में लगातार मैंने खुद लेख लिखा है। अभी कल परसों मैंने अमर उजाला में भी वेबसाइट पे लिखा था, प्रोग्राम के बाद आपके उस पर भेज दूंगा। उसमें ना कोई खर्चा फूटी कौड़ी होना है, ना सारा बजट खर्च होना है। कोई बजट खर्च नहीं होना है। सरकारी मांग ये है कि जो एमएसपी घोषित हो उससे नीचे कोई ना खरीदे। मांग ये नहीं है कि सारा का सारा सरकार खरीदे या जबरदस्ती सारा का सारा व्यापारी खरीदे। जो मार्केट में एंटर होगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। एमएसपी रिजर्व प्राइस की तरह काम करेगी। इसके सारे आंकड़े हमने पेश कर दिए हैं और 1-2 दिन पहले लेकिन एमएसपी तभी दी जाती है जब आपकी फसल की क्वालिटी एक तरह की हो। पुष्पेंद्र चौधरी जी, ये क्यों भूल गए कि जब तक आपकी फसल की क्वालिटी एक पर्टिकुलर ग्रेड की नहीं होगी तब तक आप वो एमएसपी के एलिजिबल नहीं होंगे। तो फिर इसकी गारंटी कौन देगा? बता रहा हूं, वो मिनिमम प्राइस है। उससे वो जो लोएस्ट क्वालिटी की फसल है वो उसका प्राइस है। उसके ऊपर अगर कोई अच्छी फसल है नहीं, पर वो मिनिमम प्राइस तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए होती है ना पुष्पेंद्र चौधरी जी। ये तो आप चित में जीता पट तुम्हारे वाली बात नहीं कर सकते कि देखिए अगर फसल की एक क्वालिटी नहीं हुई तो फिर उसकी मिनिमम प्राइस की गारंटी कैसे दी जा सकती है और कौन देगा? और फिर अगर कोई फसल वो खरीदेगा नहीं तो फिर किसान बेचेगा कैसे? चौधरी बीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, पुष्पेंद्र जी, नोएडा में बैठ के आप फसल की क्वालिटी तय नहीं कर सकते। गांव में जाओ, ऐश्वर्या जी, गांव में जाओ, वहां फसल तय होगी। ये जो नॉन फार्मिंग फार्मर है ना, ये फार्मिंग के फार्मूले नॉन फार्मिंग फार्मर बता रहे, ये व्यवहारिक नहीं है। एमएसपी हमारा समस्या नहीं है किसान की, ये समझ